दोस्तों, आपका स्वागत है पी वाई क्यू ट्यून्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार दिया गया है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। मोस्ट रिपीटेड एक तरह से कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गिवन है, ABCD ब्रास बार हैविंग अ डायमीटर ऑफ 25 mm is subjected to axial forces shown in figure below. Find the total elongation of the bar. Take E equal to 80 GPa। तो ये ABCD जो है एक बार है और इसमें जो लोड लगा है P, एक तरह से इसको कहेंगे 100 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन, 50 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन। ये आपको एग्ज़ाम में डायग्राम के सहायता से बताया हुआ रहेगा। इसका लेंथ जो है 500 mm, 1000 mm, 1200 mm। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये आपके एग्ज़ाम पेपर में भी बना होगा। तो आपको क्वेश्चन में ई गिवन रहेगा, डायमीटर या एरिया गिवन हो सकता है। तो यहाँ डायमीटर गिवन है और हमें फाइंड करना टोटल एलोंगेशन। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया, गिवन D इक्वल टू 25 mm। डायमीटर 25 mm गिवन था ऊपर, तो हमने 25 mm लिख लिया। उसके बाद E गिवन है 80 GPa। तो 80 GPa गिवन है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो 80 इंटू 10⁻³ लगा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो 10⁻³ का मतलब होता है 1000। ओके, तो हमें फाइंड करना टोटल एलोंगेशन। तो हमने क्वेश्चन मार्क लगाया और सेक्शन 1 पार्ट A से B, मतलब हम यहाँ A सेक्शन है, A पार्ट से B पार्ट तक कैलकुलेट करेंगे पहले। तो हमने सेक्शन 1 लिया A से B, तो हमने डायग्राम बनाया है। आपको ऐसे ही सेक्शन 1 पार्ट A B डायग्राम के साथ पार्ट बाई पार्ट बनाना है एग्ज़ाम में, पूरा डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो हम A और B लिए, तो देखिए यहाँ 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है, 100 किलो न्यूटन का। तो 100 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लग गया और इधर देखिए, इधर 80 किलो न्यूटन, इधर 50 किलो न्यूटन और इधर 30 किलो न्यूटन लग रहा है। तो 80 + 50 - 30 करेंगे तो 100 किलो न्यूटन आएगा। तो इधर भी 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगेगा। इसका जो लेंथ गिवन है वो 500 mm गिवन है, तो हमने 500 mm गिवन लिख लिया। तो ये जो 100 किलो न्यूटन है ये P का वैल्यू गिवन है। तो P इक्वल टू 100, ये किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 100 के आगे 10⁻³ लग जाएगा, इसका मतलब वो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। 10⁻³ का मतलब 1000 होता है। फिर लेंथ जो है 500 mm गिवन है, हमने लिख लिया वो। तो अब हम निकालेंगे सिर्फ सेक्शन 1 के लिए इलोंगेशन। तो इलोंगेशन L सेक्शन 1, तो इसका फार्मूला होता है P इंटू L अपॉन A इंटू E। तो P जो है हमारा 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन गिवन है, तो 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। और जो हमारा L जो है वो 500 mm गिवन है, तो हमने 500 mm लिख लिया। अब जो है ए हमें फाइंड करना था, एरिया हमें पता नहीं है। यहाँ पे डी गिवन था, ऊपर क्वेश्चन में देखेंगे तो डी गिवन था, तो हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए एरिया का फार्मूला होता है π/4 d स्क्वायर। तो π/4 d जो है वो 25 गिवन है, तो 25 का होल स्क्वायर। π/4 25 का स्क्वायर करेंगे 625। अब जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 490.8738 आएगा। ओके, तो हम अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं ये आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखिए 25 का स्क्वायर 625, अब π/4 देखिए 625 ब्रैकेट लगा लेंगे। अब पाई लिखने के लिए हमें शिफ्ट और नीचे देखिए यहाँ पे EXP जहाँ मेंशन है इसके ऊपर पाई का साइन है, शिफ्ट और इसको क्लिक करेंगे तो ये पाई हो जाएगा, डिवाइड 4 ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब देखिए आ गया 490.8738, हमने लिख लिया 490.8738, ये हमारा एरिया आ गया। तो यहाँ पे हम एरिया लिख लिए 490.8738 इंटू 80 इंटू 10⁻³ जो हम ई ऊपर लिखे थे क्वेश्चन से देखकर, तो इसको कन्वर्ट किए थे 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हमने यहाँ मेंशन किया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ 5 है, 2 0 इधर 2 0 इधर, ये 500 इंटू 100 करेंगे तो ये 50,000 आएगा।
अब इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। 490.8738 इंटू 80, ये आ गया 3926.9.904, 3926.9.904 ये आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5000 डिवाइड 3926.9.904, कैलकुलेट करने पे 1.273 समथिंग इतना आ रहा है। तो हम इसको अप्रॉक्स में 1.28 लिखेंगे। तो हमने 1.28 लिख लिया। ये सेक्शन 1 के लिए था एलोंगेशन। अब हम सेक्शन 2 के लिए निकालेंगे, जो है पार्ट बी से सी। तो आप देख पा रहेंगे सेक्शन 2 पार्ट बी से सी, बी और सी। तो ये जो हमारा डायग्राम था हमने शॉर्ट में बना लिया है। ये पार्ट से ये पार्ट तक सॉल्व करेंगे। तो इधर देखिए, इधर 100 किलो न्यूटन, इधर 80 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम 100 माइनस 80 करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। तो ये 20 किलो न्यूटन। और इधर देखिए सी से आगे देखेंगे तो 50 किलो न्यूटन, 30 किलो न्यूटन, 50 माइनस 30 इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। मीन्स 20 किलो न्यूटन का फोर्स लोड लग रहा है, पी इक्वल टू लोड। तो ये किलो न्यूटन है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10⁻³ मीन्स न्यूटन। 10⁻³ का मतलब 1000 मीन्स किलो न्यूटन है, तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन कराना होगा। अब इसमें देखिए लेंथ जो गिवन है ये सेक्शन 2 का वो 1000 mm गिवन है। तो ये एल जो है हम 1000 mm लिख लिए। अब सेक्शन 2 के लिए एलोंगेशन निकालेंगे, मीन्स एलोंगेशन ऑफ सेक्शन 2। तो इसका फॉर्मूला वही होगा एलोंगेशन का, P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। तो जो P हमारा है वो 20 इंटू 10⁻³ है। तो ये 20 इंटू 10⁻³ लिख लिए। एल जो है वो 1000 है, 1000 लिख लिया हमने। और हमने पीछे एरिया फाइंड किया था, वहाँ से एरिया देखकर हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। और ई जो है वो हमने क्वेश्चन में गिवन लिखा है, वहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया। तो 80 इंटू 10⁻³ है। तो ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएगा। 1 0 ये है तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 1000 करेंगे तो 2000। और ये है तो ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो देखें 490.8738 इंटू 8 करेंगे तो 3926.9904 आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2000 डिवाइड 3926.9904। तो ये आ गया 0.509 समथिंग। तो हमने अप्रॉक्स में 0.51 लिख लिया है दोस्तों। अब हम सेक्शन 3 की बात करेंगे। तो सेक्शन 3 का डायग्राम हमने बना लिया है पार्ट सी से डी। तो आप यहाँ देखेंगे 100 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन और इधर 50 किलो न्यूटन। तो यहाँ देखिए 100 माइनस 80 माइनस 50 इक्वल टू माइनस 30 किलो न्यूटन। तो ये माइनस 30 किलो न्यूटन हो गया। और इधर देखेंगे तो सिर्फ 30 किलो न्यूटन का ही लोड लग रहा है। तो हम डायरेक्ट यहाँ 30 किलो न्यूटन हमने लिख लिया है। और इसका जो लेंथ है वो 1200 mm गिवन है क्वेश्चन में, 1200 mm। तो हमने लेंथ जो है वो 1200 mm मेंशन कर लिया है। तो P इक्वल टू 30 किलो न्यूटन था, वो माइनस में हम ले रहे हैं इधर से। माइनस 30 इंटू किलो न्यूटन था, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए। माइनस 30 इंटू 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 1000। किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब L इक्वल टू 1200 mm ये गिवन है हमें। अब हम फाइंड करेंगे एलोंगेशन सेक्शन 3 के लिए। तो P इंटू एल अपन ए इंटू ई, वही सेम फार्मूला। अब जो वैल्यू है वो हम पुट कर लिए। माइनस 30 इंटू 10⁻³ इंटू 12,000 ये लेंथ है। और एरिया जो है हमने पीछे फाइंड किया था वो हमने लिख लिया। और यहाँ पे ई का वैल्यू जो हमने गिवन में फाइंड किया था 80 इंटू 10⁻³। तो ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1200 इंटू -3 करेंगे तो ये 3600 हो जाएगा। और अभी हमने फिर से कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया था, ये सेम ही रहेगा वैल्यू सभी का, तीनों सेक्शन का। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम डिवाइड करके देखेंगे। -3600 डिवाइड 3926.9904। तो ये हमारा आ रहा है -0.916 समथिंग आ रहा था। हमने अप्रॉक्स में -0.92 लिया है। अब हमें टोटल फाइंड करना था, टोटल एलोंगेशन।
टोटल एलोंगेशन फाइंड करने के लिए सारे जो एलोंगेशन सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 के लिए वो तीनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो सेक्शन 1 पे 1.28 अप्रॉक्स में आया था, सेक्शन 2 के लिए 0.51 और सेक्शन 3 के लिए -0.92। अब हम इसे कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे। 1.28 प्लस 0.51 माइनस 0.92, तो ये हमारा 0.87 आ गया। ये हमारा टोटल एलोंगेशन है, यही हमारा आंसर है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन जो है हम आने वाले वीडियो में लेकर आएंगे, सेम टू सेम इसी पैटर्न पे होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखें और आने वाले क्वेश्चन को भी ज़रूर देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आने वाले एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो कुछ रिलेटेड कमेंट पोस्ट कीजिए, जिससे हमें समझ में आए कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो हम आने वाले वीडियो में उसे सही करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग PYQ ड्रिल्स यूट्यूब चैनल।